हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज से यानी 20 सितंबर 2021 से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, जिन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं, जो कि आज है। और ये कब तक चलते हैं? ये चलते हैं अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक समाप्त होते हैं, जो कि 6 अक्टूबर को है। यानी 6 अक्टूबर को लास्ट श्राद्ध है। और कहा जाता है कि श्राद्ध में पितरों को अगर प्रसन्न कर लिया तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। जो भी काम बनने में रुकावटें आती हैं, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल होता है। कई बार इंसान को पैसे कमाने में प्रॉब्लम आती है। अगर वो पैसे ठीक ठाक कमा रहा है तो फिर उसकी सेविंग्स नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं खर्चे होते रहते हैं, घर नहीं बन पाता, ज़्यादातर पैसे किरायों में उड़ जाते हैं, या कुछ भी ऐसा हो जाता है। लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जॉब छूट जाती है, बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ भी है। अगर श्राद्ध में आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो पितृ सारी बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगी। अगर सिर्फ यही आपने कर लिया तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पितृपक्ष में कहा जाता है बहुत सारा पिंडदान किया जाता है, तब तपस्या वगैरह आदि करते हैं, लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे पिंडदान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, अगर आपने यही कर लिया तो पितृ डेफिनेटली खुश होंगे, पूरा साल खुश रहेंगे। क्योंकि श्राद्ध साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं, तो इसको मौके को गंवाना नहीं है। करना क्या है आपने? कहा जाता है कि पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराना बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ऐसी मान्यता है कि अगर पितृपक्ष में हम कौओं को भोजन कराते हैं तो वो भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है, जिससे कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं और रास्तों की सारी रुकावटें दूर कर देते हैं। पितरों का खुश होना भी बहुत ज़रूरी है अच्छी लाइफ के लिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होते हैं वो तो ये ज़रूर करें। और जिनको नहीं पता कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, या अगर किसी की कुंडली में नहीं भी है, उन्हें पता है कि हमारी कुंडली में कोई पितृदोष नहीं है, उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कहा जाता है कि श्राद्ध के टाइम पे जो हमारे पितृ होते हैं वो कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। तो इस मौके पे अगर हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर ली तो बहुत जल्दी हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और लाइफ की सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। आपने क्या करना है? डेली आपने, जब तक श्राद्ध है यानी 6 अक्टूबर तक, डेली आपने कौओं को कुछ ना कुछ भोजन खिलाना है। अब वैसे तो आप खीर बना के भी खिला सकते हैं, वाइट और मीठी चीज़ें कौओं को पसंद होती हैं, मीठी ब्रेड खिला सकते हैं। लेकिन जो भी घर में रेगुलर हमारा खाना बनता है वो भी आप डाल सकते हैं। डेली आप जैसे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो रोटी ले गए साथ में, जहाँ भी कौवे दिखे वहाँ उनको रोटी डाल दी, या कभी खीर ले गए, कभी मीठी ब्रेड ले गए, कभी बिस्किट ले गए, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। डेली करिए ये जब तक श्राद्ध है। आपको खुद रिजल्ट्स मिलने लग जाएगा। आपको दिखेगा कि लाइफ में कैसे सारे काम इजीली हो रहे हैं, कितनी आसानी से हो रहे हैं, कैसी सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। और ये आजकल की चीज़ नहीं है, ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, ये मान्यताएं चली आ रही हैं। क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती रहती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है हमारे आसपास, जो कि हमारे काम नहीं बनने देती। इन चीज़ों को करने से सारी नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है, पितृ भी प्रसन्न होंगे, सारे रास्तों की रुकावटें दूर होंगी। कई बार आपने देखा होगा जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है या जिनके पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते, तो उनकी लाइफ में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई काम बनता ही नहीं है, हर काम में रुकावट आएगी। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए उन लोगों को श्राद्ध में। आप वैसे तो पूरे साल भी कहा जाता है कि आप हर अमावस्या पे आप गाय को रोटी खिलाओ, इससे भी पितृदोष शांत होता है। लेकिन श्राद्ध में तो इन चीज़ों को करने का बहुत महत्व है। अगर आप कौओं को डेली भोजन करा दो श्राद्ध में तो भी आपका बहुत हद तक पितृदोष अगर कुंडली में है तो वो शांत होगा, और आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, कैसे काम फटाफट बनते जा रहे हैं, बहुत इजीली बनते जा रहे हैं। तो ये ज़रूर करिए। और जब तक श्राद्ध है मैं डेली आपको ऐसे ही रामबाण उपाय बताऊंगी, जिससे कि लाइफ के सारे दोष, सारी रुकावटें सब दूर हो जाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।